नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लेके आया हूँ और टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ में शेयर करूँगा। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में जो ट्रेड बना है और जो ट्रेड बनने वाले हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना। सीखकर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आप किसी भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं, आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलो आज का स्टॉक कौन-सा है उसके बारे में बातचीत कर लेता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा मेरे सबसे पसंदीदा एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करें तो कंपनी का जो हाई था 2300 के आसपास और कंपनी का लो था 1600 के आसपास। जब कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ था तब से लेकर मैं तब मैं एवरेज कर चुका हूँ। तब भी मैं आपको वीडियो बना के यही बता रहा था कि इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगा। अगर आज इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे तो बाद में आप पछताओगे। तो इस तरीके से मैं बातचीत आपके साथ किया था क्योंकि देखिए मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पे लगता है इस कंपनी के ऊपर जानते हैं? वो है दीपक नाइट्रेट हैज़ ए 75% मार्केट शेयर ऑफ सोडियम नाइट्रेट। मैं हर वीडियो में आपको यही चीज़ दिखाता रहता हूँ क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर बार-बार एक ही चीज़ दिखाते रहते हैं। देखिए यही तो हम लोग गलती करते हैं। हम लोग को जो दिखता है वो देखने के बाद भी हम लोग अवॉइड कर जाते हैं और जब शेयर भागना लगता है मतलब कंपनी हायर लेवल में होता है तब हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा खासा गिरावट हुआ था तब बाई नहीं किया, तब बाई कर लेता तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। और इसके लिए ये सारे पॉइंट्स देखना जरूरी है क्योंकि सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ कंपनी का आपको पता नहीं है, अगर कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पेनी स्टॉक में निवेश कर लेते हैं जहाँ पे कंपनी का कुछ अता-पता नहीं है, कंपनी का कुछ इन डेप्थ डिटेल्स नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि 1-2 रुपये में शेयर चल रहा है, चलो बाय कर लूँ, कल जाके मुझे करोड़पति बना देगा। देखिए, द 10 गुना, 5 गुना, 10 गुना तो वो बना सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मल्टीपल का रिटर्न दे दे। तो फिर भी रिस्क कितना है, वो सोचिए। देखिए, स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्क होता है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो रही बात कंपनी का देखिए जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी में सबसे खासियत यही है कंपनी हमेशा यही मैनेजमेंट यही सोचता है कि इस कंपनी में कुछ भी हो जाए सबसे पहले मुझे डेब्ट को क्लियर करना है। मुझे जो कर्जा मैं लेके रखा हूँ वो कर्जा मुझे पहले मिटाना है। अगर कर्जा मैं मिटा दिया तो मेरे पास और कुछ अलाव मतलब बचेगा नहीं रिस्क लेने का। तो कंपनी का रिस्क कम हो जाता है अगर कर्जा वो मिटा दिया। तो कंपनी के जो मुझे बेस्ट 3 पॉइंट्स लगा वो आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 सालों में भी अच्छा खासा देखने को मिला। EBITDA मार्जिन 22% के ऊपर है मतलब 20% के ऊपर है। इंटरेस्ट कवरेज 47% के आसपास है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट भी 17% के ऊपर है। क्विक रेशियो भी 2.33 के आसपास है। ये जितने पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ ये सारे पॉइंट्स बेस्ट लेवल में है, बेस्ट लेवल। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे जो पॉइंट्स और भी अच्छा लगा वो है कंपनी का फिक्स एसेट परचेज। देखिए कंपनी ने इसीलिए मैं बार-बार आपको बोलता रहता हूँ कि कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी के ऊपर अभी से स्टार्टिंग करिए कुछ खरीदारी करने के लिए क्योंकि कंपनी ने देखिए एसेट को भी किस तरीके से परचेज किया, दुगना एसेट परचेज किया इस बार। तो कंपनी दुगना इस बार इस एसेट को परचेज किया। देखिए जितना एसेट परचेज करेंगे तो कंपनी का तो ग्रोथ होगा ना क्योंकि देखिए आपके मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपके दुकान में 1 लाख का टोटल सामान है, तो आप नेक्स्ट ईयर में अगर 2 लाख सामान रख दिया तो आपका बिजनेस जो जरूर बढ़ रहा है तो इसलिए आपने सामान ज़्यादा किया ना। अगर आपको बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो आप सामान किस लिए खरीदारी करेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने को मिला। रही बात कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर देखिए खुद यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया। प्रोमोटर अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया। क्यों किया? क्योंकि प्रोमोटर को पता है कि इस कंपनी कहाँ पे जाने वाला है। तो यही हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग देखिए जो कंपनी को चला रहा है अगर उसको सब कुछ तो पता है, उसको सब कुछ पता है, तो वो अगर खुद का स्टेक बढ़ा रहा है, मार्केट से वो माल उठा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको पता है, फ्यूचर जो है उसको वो दिख गया। तो आपको भी इस तरीके से फ्यूचर देखना चाहिए। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग को बाई करना चाहिए था तब हम लोग बेच रहे हैं। 35% का होल्डिंग पब्लिक के पास था, आज 28% का होल्डिंग है और उसी का फायदा देखिए डीएस ने उठा लिया। 10% के आसपास होल्डिंग था, आज 15% के आसपास होल्डिंग है। तो यही गलती हम लोग करते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा वो भी देख लेते हैं। देखिए
किस तरीके से कुछ मंथ तक सेल ऑफ हुआ था। मैं तब से मैं आपको वीडियो बना के बोल रहा था कि इस कंपनी के ऊपर सेल ऑफ जो हो रहा है, उस सेल ऑफ के बाद आपको देखिए तगड़ा बाइंग दिखेगा। और इस बार देखिए कंपनी मई मंथ में किस तरीके से बाइंग किया, 7 लाख, चलो 8 लाख के आसपास कंपनी क्वांटिटी उठाएगा। इतना बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे उठाया जा रहा है, तो कंटिन्यूअसली बाइंग कंपनी के ऊपर हो रहा है। तो उसके चलते कंपनी की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो मैं आपको मेंशन भी किया था। यहाँ पे एक रेंज सॉरी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद देखिए एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बोला था इस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा रैली दिखेगा और नेक्स्ट लेवल रहेगा इस रेजिस्टेंस तक। तो उस रेजिस्टेंस तक आया था और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट किए थे, सर इस कैंडल के ऊपर के एंटी ले लूं। मैं आपको बोला था कि एंटी मत लीजिएगा। जब फ्लो में कोई भी कैंडल बनता है तो कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेगा, वो रेजिस्टेंस को रिट्रेसमेंट करेगा। जो सब इसका रेजिस्टेंस था वही इसका अभी सपोर्ट बन चुके हैं। तो सपोर्ट में कौन रिटेस्ट किया, इस कैंडल ने। और इस कैंडल के ऊपर मैंने आपको एंटी लेने के लिए बोला, टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दिया, जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, आपको भी कमाना है। तो आप मेरे साथ जुड़ के मतलब जुड़ चुके हैं, तो मेरा हक है मैं आपको सिखाऊं जो मैं खुद सीखा हूँ। जितने सारे मतलब सर्च के माध्यम से मैंने कोर्स करके सीखा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए नेक्स्ट लेवल जो टारगेट रहेगा, मैं टारगेट आपको बोल चुका हूँ, 2262 इस लेवल तक टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट को फॉलो करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है रसारी बायोटेक लिमिटेड। देखिए ये भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिला। थोड़ा सा वीकनेस है, वहाँ पे वीकनेस क्या है मैं आपको बता दूं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है। 20% के ऊपर होता तो मैं अच्छा खासा मान लेता। फिर भी कंपनी डेट फ्री है, कंपनी एनुअली इनकम अच्छा खासा कर रहा है। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं तो 439 करोड़ से बन चुके हैं इस बार 400 करोड़ के आसपास। इसका मतलब जो सेल्स है वो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। और एक्सपेंस के बारे में बात करो, कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और उसके बाद देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा खासा लेवल में ग्रोथ हुआ, क्योंकि कंपनी ने सब कुछ मेंटेन किया। सेल्स कम किया मगर एक्सपेंस को कम कर दिया। तो सेल्स कम होने के बाद भी कंपनी के एक्सपेंस कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ग्रोथ हो गया। 12% से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 13% तक जाकर खड़ा हो गया। तो इस 10th कंपनी के ऊपर यही बताता है कि प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस किस तरीके से होल्डिंग इंक्रीज करे वो देख लीजिए। देखिए डीएस के पास एक टाइम 12% का होल्डिंग था, आज वो बढ़ते बढ़ते 15% तक लेके आया। और पब्लिक के पास 10% का होल्डिंग था, आज वो 9% का होल्डिंग है। एफएस के पास क्या है, एफएस के पास 7.5% के आसपास होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 68% का होल्डिंग है। इस कंपनी के ऊपर भी पॉजिटिव साइन देखने को मिला है, क्योंकि अगर कंपनी के मैं म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं, देखिए कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है, कंटिन्यूअसली बाइंग। फरवरी में बाई किया, मार्च में किया, अप्रैल में धमाका बाइंग हुआ, मई मंथ में भी किया। इसका मतलब देखिए ऑपरेटर यही इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं और हम लोगों को पता नहीं चलता। जब स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिलता है, जो हायर लेवल है, उस हायर लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूं, ध्यान दीजिएगा इस लेवल को मैं एक बार मार्किंग करके आपको दे रहा हूँ। हायर लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो कंपनी 65% क्रैश हो चुके हैं। किसी भी कंपनी अगर 50% से भी ज़्यादा क्रैश हुआ ना, तो उस कंपनी के ऊपर ऑपरेटर माल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक मेंशन भी किया था इस कंपनी की एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न, जो टेक्निकली चार्ट आपको मैं मेंशन किया था कि यहाँ पे एक बिग जर्नी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एक काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। और मैं आपको इसका टारगेट लेवल भी बताया था। यहाँ पे जो टारगेट है, जो कप का साइज है, उस कप का साइज के हिसाब से टारगेट मिलेगा। तो ऑलमोस्ट कंपनी का टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुके हैं। मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो फिर से एक एंट्री लेवल यहाँ पे हायर साइड में मिलेगा। और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा 974 के आसपास। तो यहाँ पे एक एंट्री लेवल अगर आपको मिले तो नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस तक कंपनी जरूर लेके जाएंगे। और फिर भी स्टॉक 200 डेज की ईएमए के ऊपर है, तो एक पॉजिटिव साइंस देखने को मिलता है। अगर कंपनी में फिर से करेक्शन हुआ तो एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको मार्किंग करके रखा हूँ, मेरे सबसे पसंदीदा स्ट्रैटेजीज वी 20 स्ट्रैटेजीज। वी 20 स्ट्रैटेजीज को मैं आपको इन डेप्थ डिस्कशन करूंगा जब इस लेवल तक फिर से वो रिटेस्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर यही राय है। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है एस्ट्रॉल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रॉल इंडिया के पॉपुलर कंपनी से नंबर 1 कंपनी है। जितने सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट मतलब प्लास्टिक पाइप्स बनाने वाला कंपनी है, उनमें से नंबर 1 कंपनी है। और इसका जो मार्केट कैप है, मैं बार बार बोलता हूँ, सारे मार्केट कैप कंपनी के पीछे छोड़कर इस कंपनी नंबर 1 बन चुके हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर सिर्फ मार्केट कैप से कंपनी आगे बढ़ रहा है,
कंपनी का ग्रोथ देखिए, कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो कितना है 25% के आसपास। डेप कितना है, जीरो डेप के आसपास है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, किस तरीके से कंपनी का स्ट्रेंथ बने हुए है। तो कंपनी के मैं क्वार्टरली आपको रिजल्ट के बारे में सिर्फ एक ही चीज दिखाऊंगा। कंपनी देखिए हर क्वार्टर में खुद का ग्रोथ करते जा रहा है। तो कंपनी पिछले सालों में क्या किया था, 1300 करोड़। उससे पिछले सालों में क्या था, 1100 करोड़। उससे पिछले सालों में क्या था, 629 करोड़। मतलब साल भर की अगर डेटा हमको दिखा दूं तो आपको हर साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। उसी के चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रोथ हुआ। हर साल को आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी इस बार 300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। 15% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 करोड़ के आसपास, सॉरी 20% के आसपास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब इन डेप्थ में आपके बारे में बात करूं तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, और इसीलिए स्टॉक आज हायर लेवल में है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो क्या इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर कंपनी के ऊपर बाई करना चाहिए? तो उससे पहले इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है वो देखना भी जरूरी है। अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले और एफआईएस लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। देखिए एफआईएस के पास होल्डिंग नहीं था, 1% के भी नीचे था, आज 2.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। और उसी के साथ म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूसली इसके ऊपर देखिए बाय करते जा रहे हैं, कभी भी सेल नहीं किया। दिसंबर मतलब इस सालों में 2023 के अंदर देखेंगे तो एक मंथ में भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि सेल ऑफ हुआ है, कंटिन्यूसली बाय हुआ है। रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो उसके बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस है। कंपनी जिस तरीके से भागा था तो उसके ऊपर देखिए मैं आपको मेंशन किया था कि इस रेंज के ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया, और इसके ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट टारगेट आपको दिया था इस लेवल तक। तो एक अच्छा खासा टारगेट मिला। जो टारगेट का जो रेशियोज है आपको यहाँ पे एंटी लेवल मिला था और टारगेट लेवल इस लेवल तक। तो कुछ ही दिनों में देखिए 11% का रिटर्न मिला, और वो भी कितने दिनों में अगर देखेंगे तो अराउंड अराउंड सिर्फ 15 दिनों के आसपास 11% का रिटर्न। तो आप कहेंगे सर क्या फिर से एंटी लेवल मिलेगा? एंटी लेवल जरूर मिलेगा। यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम करने दीजिए। यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम करने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़ा सा रैली फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो जब रैली दिखेगा तो मैं आपके साथ जरूर आपको साथ जरूर वीडियो बना के डिस्कशन करूंगा, और टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है गुलशन पॉली लिमिटेड। तो गुलशन पॉली लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। 1:5 रेशियो का टोटल कंपनी है। तो जब बोनस आपको 1:5 रेशियो का जब मिल जाएगा, डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि आपको फिलहाल के लिए जो बोनस का डेट है वो यहाँ पे मेंशन ऑब्वियसली कर चुके हैं। कंपनी देखिए मेंशन कर चुके हैं 1:5 रेशियो का बोनस यहाँ पे देने वाला है 21 तारीख को। तो उस डेट के लिए जरूर वेट करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेकर। ये वीडियो टोटली आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया गया है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज आपके हिसाब से रिसर्च करिए, स्टडी करिए, आप सीखते जाइए। सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। तो सीखते जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।